जीवन में बहुत सी बातें जो आवश्यक होती हैं उनको हम देख नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे सामने दिखाई नहीं देती। किसी का प्रेम है जो अदृश्य होता है। कोई फूल है वो दिखाई देता है, पर उसकी जो सुगंध होती है, उसकी जो महक होती है, वो दिखाई नहीं देती। हवा बहती है और दिखाई नहीं देती। बहुत सी बातें होती हैं और इसी प्रकार कई बार हम अपनी जिंदगी में जो प्रमुख बातें हैं उनको देखते नहीं, और इसलिए हम अपनी जिंदगी में कई बार एक बड़ी त्रासदी से गुजरते हैं कि जो बातें मात्र दिखाई दे रही हैं हमारे नेत्रों से, उनको हम देखते हैं, परंतु ऐसी बातें जो अनंत की हैं, हमेशा की हैं, जो जीवन का आधार है, वो हम नहीं देखते। परमेश्वर का प्रेम है, विश्वास है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी क्षमा है, हम नहीं देख पाते और हम बहुत प्रमुख बातों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने कथनों में कहते हैं एक बहुत विशिष्ट बात कि ऐसे भी हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते और जो सुनते हुए भी नहीं सुनते। काश परमेश्वर हमको ऐसी समझ दे कि हम उन बातों को देख सकें जो ईश्वरीय ज्ञान की बातें हैं, जो अनंत तक बनी रहेंगी, क्योंकि देखा हुआ सच जो है वो समाप्त हो जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 46 से 52वीं आयतों में एक व्यक्ति का विवरण पाया जाता है, और यह व्यक्ति ना सिर्फ भीख मांग रहा है, ना सिर्फ भिक्षुक है, परंतु अंधा भी है। और इस व्यक्ति का नाम बर्तिमाई है। और इस व्यक्ति को पता चलता है कि जिस सड़क के किनारे वो बैठा हुआ है, उस सड़क पर से प्रभु यीशु मसीह निकलने वाले हैं। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह निकलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से याचना करता है कि हे यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और तब वहां लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर देखते हैं और उससे पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यही तो मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन वो करने लगा। वो व्यक्ति अंधा होते हुए भी बहुत कुछ देख सकता था। और आज इसी बर्तिमाई के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली बात, अंधत्व के बावजूद भी वह देख सकता था कि उसको यीशु की आवश्यकता है। उसको इस बात का एहसास था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसको इस बात का एहसास था कि उसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। उसको इस बात पर विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ये आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, वो ज्योति दे सकते हैं, वो उसको देखने की क्षमता दे सकते हैं। वो इस बात को देख सकता था कि उसको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, और वो इस बात को भी देख सकता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए ये असंभव कार्य कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि वे मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। इस संसार में हम इतने खो जाते हैं, इतने विलीन हो जाते हैं, इस संसार के आकर्षणों में हम इतने अधिक अंधे हो जाते हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर को नहीं देख पाते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते। क्योंकि लिखा हुआ है कि इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान, जिन लोगों की जिंदगी में शैतान का प्रभुत्व हो गया है, जो संसार के आकर्षण में, जो सांसारिकता में खो गए हैं, जो सोचते हैं संसार में भौतिकता को पा लेना ही सब कुछ है, उनकी बुद्धि अंधेरी कर दी।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए उन्हें कहानियां बताता हूं, मैं दृष्टांतों में इसलिए उनसे चर्चा करता हूं क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। इसलिए उनको कथाओं के रूप में मैं परमेश्वर की शिक्षा दे रहा हूं। वे सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हमारे लिए पाप इतना सामान्य बन जाता है कि हमें उस पाप का एहसास नहीं रह जाता। कितनी बार परमेश्वर के प्रेम को हम देख नहीं पाते, कितनी बार परमेश्वर ने हमको बचाया है इस बात का एहसास हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धिमत्ता से, हम अनायास अचानक अपनी क्षमता से बच गए। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, उसकी दया को, उसके प्रेम को, उसकी क्षमा को हम देख नहीं सकते क्योंकि हम संसार में इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि हमारी बुद्धि को शैतान ने अंधेरा कर दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत की सृष्टि की सृजना उसी के द्वारा हुई और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ज्योति आई परंतु जगत ने ज्योति को नहीं पहचाना। जिसने जीवन दिया, जिसने सृष्टि की रचना की, इस संसार ने उस सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 14वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं और यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो नाश ही होगा, हम गड्ढे में गिरेंगे। किसी ने कहा है संसार की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि अनैतिक लोग नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, अन्यायी लोग न्याय की व्याख्या कर रहे हैं, अपराधी लोग इस संसार को नियंत्रित कर रहे हैं, झूठ बोलने वाले सच्चाई की परिभाषा बता रहे हैं। कितनी बार हम शैतान के झूठ में खो जाते हैं, पर यह अंधा व्यक्ति, यह बर्तिमाई देख सकता था कि उसको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। दूसरी बात, यदि हम इस पर गौर करें तो हम पाते हैं कि वह देख सकता था कि उसे एक अवसर मिला है, उसको अवसर मिला है कि वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ कह सके। वो प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आया है, उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुन रखा है और अब वो अपनी पुकार उस प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा सकता है। ये अवसर है, ये अवसर शायद उसकी जिंदगी में ना आए और इसलिए उसने इस अवसर को पहचाना। वो देख सकता था कि ये अवसर बहुमूल्य है, वो देख सकता था कि प्रभु यीशु मसीह से मिलने का अवसर जो है वो बहुत प्रमुख है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसकी निकटता से गुजरते हैं, वो ऊंचे शब्द से कहता है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और तब प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देखते हुए, उसके विश्वास को जानते हुए उससे कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो व्यक्ति देखने लगा, और न सिर्फ देखने लगा परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करने लगा। कितनी बार ऐसे लोग जिनको एक अवसर मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाने और सुने, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करने लगते हैं। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर प्रभु यीशु मसीह की निकटता में तो रहते हैं पर प्रभु यीशु मसीह में नहीं पाए जाते, प्रभु यीशु मसीह उनके हृदयों में नहीं होता। एक रिच यंग रूलर है जिसको धनी युवा प्रशासक कहा जाए। जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिलता है तो प्रभु यीशु मसीह से कहता है, ये सारी आज्ञाएं तो बचपन से मैं मानता हूं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर सब कुछ कंगालों को दे दे और तब मेरे पीछे आ, तब वह निराश हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए जिंदगी में सब कुछ संसार था, भौतिकता थी, धन था, पद था
और प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में जब प्रथम स्थान चाहते हैं तो वह वहां से लौट जाता है। बचपन से मैं इन बातों को जानता हूं, पर जब प्रभु से मिलता है तो वो निराश होकर लौट जाता है। प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान नहीं देना चाहता। दाऊद पछताव करता हुआ अपने भजन में लिखता है, भजन संहिता 51 उसकी पहली आयत, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। वो परमेश्वर के सामने जाता है और उस अवसर को बहुमूल्य समझता है, अपने पापों को मान लेता है, जानता है कि उसे परमेश्वर की क्षमा की, उसकी दया की, उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। क्या हम इस बात को जानते हैं? या हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में तो जीवन भर से बढ़े हैं, बचपन से रहे हैं, परंतु हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रथम स्थान नहीं दिया। उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसकी क्षमा को बहुमूल्यतम नहीं जाना। नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराधों को छिपा लेता है उस पर नहीं, परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यहां पर दो बातें हैं, उनको मान लेना और अपने अपराधों को छोड़ देना, उस जीवन से आगे बढ़ जाना, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, परमेश्वर के ज्ञान में प्रवेश कर जाना। और तब लिखा है लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में जो इस अंधे व्यक्ति का वर्णन आया है, वहां पर जब वो पुकारने लगा, हे प्रभु, हे स्वामी, हे रब्बी, मुझ पर दया कर, तो लिखा हुआ है लोग डांटने लगे, उससे कहने लगे तू चुप रह, तू खामोश हो। और तब लिखा है कि वो और जोर जोर से पुकारने लगा। जितना रोका गया, जितना डांटा गया, वो उतनी ही जोर से और अधिकाई से चिल्लाने लगा। लोगों के बावजूद, तिरस्कार के बावजूद, भावनाओं के बावजूद, अंधकार के बावजूद, निराशाओं के बावजूद, भीड़ के बावजूद, उसका सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा है और वो जोर से पुकार रहा है। अवरोध उसे रोक नहीं सके, भीड़ उसे रोक नहीं सकी, लोग उसे रोक नहीं सके, परंतु वो प्रभु की ओर अपनी आशा लगाए हुए पुकार रहा है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और उसका सारा ध्यान उस प्रभु यीशु मसीह पर था, जिसने सृष्टि की सृजना की, जिसने आकाश बनाया, जिसने सूर्य बनाया, जिसने तारागणों को बनाया। उसकी ओर उसकी लालसा थी, उसकी ओर उसकी आशा थी। वो कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और तब प्रभु यीशु मसीह समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। इस एक शब्द में, है प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। हाँ प्रभु, मैं इस अंधकार से उजियाले में आना चाहता हूं। हाँ प्रभु, मैं बिना सहारे के चलना चाहता हूं। मैं अपने प्रियो को स्पर्श करना चाहता हूं। मैं लोगों को देखना चाहता हूं। मैं सूर्य के सौंदर्य को, उसके प्रकाश का एहसास करना चाहता हूं। मैं चंद्रमा की शीतलता का अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु, मैं हाथ उठाकर अपने लोगों को अभिवादन करना चाहता हूं। मैं किसी बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। मैं किसी के पीड़ा के आंसू देखना चाहता हूं। मैं किसी को अपने हाथों से सहारा देकर उठाना चाहता हूं। हाँ प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। हाँ प्रभु, मुझ पर दया कर, मैं देखना चाहता हूं। क्या आज हमारा भी यही उत्तर है कि प्रभु मेरे जीवन के अंधकार को अपने उजियाले से मिटा दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं आत्मा की अद्भुत बातों को निहार सकूं, मेरे जीवन से शंका के अंधेरे को दूर कर और विश्वास के उजाले को तू स्थिर कर, मेरे जीवन से घमंड के अंधेरे को दूर कर, मेरे
जीवन से शैतान के झूठ के अंधेरे को दूर कर, मेरे जीवन से स्वार्थ के अंधेरे को दूर कर, मेरे जीवन से नशे के अंधेरे को दूर कर, मेरे जीवन से घृणा और दुर्भावना के अंधेरे को दूर कर, कि मैं तेरे सत्य को, तेरे प्रेम को, तेरी विनम्रता को, उस प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती को, उसकी शोभा को निहार सकूं। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह यह कर सकता है। सारी विषमताओं के बावजूद प्रभु यीशु मसीह उसको देखने की क्षमता देता है, और तब वो इस अवसर को बहुमूल्य जानता है। आज हमारे लिए अवसर है, आज हमको परमेश्वर ने अवसर दिया है, आज उद्धार का द्वार खुला है। एक दिन आएगा जब उद्धार का द्वार बंद हो जाएगा, जब आशा का द्वार बंद हो जाएगा और न्याय का समय आएगा। परंतु आज प्रभु हमको अवसर दे रहा है कि हमने उसकी बुलाहट को सुना है, उसके पुकार को सुना है, उसके क्रूस को देखा है, उसकी मृत्यु की पीड़ा का एहसास किया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए अपने पुनरुत्थित प्रभु का एहसास किया है, उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने हृदय में उसका अनुभव किया है। तीसरी बात, वो जानता था कि उसके जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। ज्योति आ जाएगी, वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन आएगा कि वो देखने लगेगा। और जब देखने लगा तो उसने देखा प्रभु यीशु मसीह को और इतना आकर्षित हो गया कि उसके पीछे चलने लगा। उसने कहा, अब इसको मैं नहीं छोड़ सकता, ये संभव नहीं कि मैं अब यहां बैठकर भिक्षा मांगू। इस स्थिति से मुझको निकलना है। मुझको परमेश्वर ने ज्योति दी है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको प्रकाश दिया है, अब मुझे उसके पीछे चलना है। और लिखा हुआ है लूका 18:43 में, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा और उसकी स्तुति की। जो व्यक्ति अंधा था उसको ज्योति प्राप्त हुई। जो दूसरों पर निर्भर था वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गया। क्या हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आया है? यदि आया है तो क्या उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को लोगों ने हमारी जिंदगी में देखा है? क्या हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने हैं? क्या लोग देख सकते हैं कि इसमें संपूर्ण परिवर्तन हो गया है, इसमें तो अंधकार था, अब इसमें ज्योति से सब तरफ प्रकाश फैल रहा है, इसके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई दे रही। डीट्रिक फील्ड्स नाम का एक सेना नायक था जो वर्ल्ड वॉर 2 में घायल हो गया था। एक बम के आघात से वो अंधा हो गया था। परंतु उस पीड़ा के समय में, उस अंधत्व के समय में उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा, सुना, जाना और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया। एक दिन उसके मित्र ने उससे पूछा कि क्या तुम फिर से देखना चाहते हो? डीट्रिक फील्ड्स का जवाब था, मेरे लिए अंधे रहकर यीशु के साथ जीना ज्यादा जरूरी है। इस संसार की वस्तुओं को ना देख पाऊं, इससे बढ़कर परमेश्वर के सत्य को, उसके उद्धार को, उसकी क्षमा को, उसके अनुग्रह को देखना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दावा किया। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह फिर कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। जिसने संसार के अंधकार से परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो, उस ज्योति को प्रकाशित करो, उस दिए को ढांप कर मत रखो। अपनी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह की शोभा को, उसके प्रकाश को मुखरित होने दो, उसकी गवाही दो। इसके लिए तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने
बुलाया है उसका अनुगमन करो, अर्थात उसके वचनों को मानो, उसके वचनों को अपनी जिंदगी में उतारो, अपने दिल की पटिया पर रखो और उसके वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को बनाओ। क्या हम देख सकते हैं या हम उनके समान हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते? क्या हम जानते हैं कि हमें इस प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है? क्या हम जानते हैं कि हमें पापों से छुटकारे की और अनंत जीवन की और क्षमा की और उद्धार की आवश्यकता है? क्या हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दे सकता है? इस बात की निश्चितता है, वचन में, जिंदगी में, अनुभव में, लोगों में, सारे संसार में प्रमाण है कि यह प्रभु यीशु मसीह लोगों की जिंदगी को बदल देता है। यह प्रभु यीशु मसीह लोगों की मानसिकता को बदल देता है और सबसे बढ़कर यह प्रभु यीशु मसीह जो लोग विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं उनको अनंत जीवन के रास्ते पर ले आता है। आइए हम भी इस अंधे व्यक्ति के समान जिसने ज्योति पाई थी, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उसके पीछे चलें, उसका अनुगमन करें और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।